है भारत माँ के उस वीर सपूत की, जिसने मात्र 23 साल की उम्र में मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया और पूरे देश में क्रांति की ऐसी आग जला दी जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। आइए चलते हैं उस दौर में और जानते हैं शहीद आजम भगत सिंह के संघर्ष और देश की आज़ादी में उनके योगदान की एक प्रेरक कहानी। 1। बचपन में बोई थी बंदूकों की फसल। पंजाब के बंगा गांव में जन्मे भगत सिंह के रग रग में देशभक्ति थी। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह खुद स्वतंत्रता सेनानी थे। जब भगत सिंह महज 12 वर्ष के थे तब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस दर्दनाक घटना ने मासूम भगत के दिल पर गहरा घाव किया। वे स्कूल से बंक मारकर सीधे जलियांवाला बाग पहुंचे, वहां की शहीद मिट्टी को एक कांच की बोतल में भरा और उसे चूमकर कसम खाई कि वे इस जुल्म का बदला जरूर लेंगे। बचपन में जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे तब भगत सिंह खेतों में मिट्टी खोद रहे थे। उनके पिता ने पूछा, भगत, ये क्या कर रहे हो? तो छोटे भगत ने जवाब दिया था, पिताजी, मैं खेतों में बंदूकें बो रहा हूं ताकि अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल सकूं। 2। गांधी जी के आंदोलन से युवाओं की टोली तक। शुरुआत में भगत सिंह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित थे, लेकिन जब 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो युवा भगत सिंह का मोहभंग हो गया। उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ अहिंसा और मिन्नतें करने से अंग्रेज भारत छोड़ने वाले नहीं हैं। वे आगे की पढ़ाई के लिए लाहौर के नेशनल कॉलेज आए। वहां उनकी मुलाकात सुखदेव, भगवती चरण वोहरा और बाद में चंद्रशेखर आजाद से हुई। इन सब ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन किया। अब इनका एक ही नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे। 3। लाला जी की मौत और सैंडर्स का वध। साल 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा था। लाहौर में इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय कर रहे थे। अंग्रेजों ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठियां बरसाईं। ब्रिटिश अफसर स्कॉट के आदेश पर लालाजी पर इतने डंडे बरसाए गए कि कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। पूरा देश इस अपमान से रो रहा था। भगत सिंह और उनके साथियों ने तय किया कि वे लालाजी की मौत का बदला खून से लेंगे। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर पुलिस मुख्यालय के बाहर जाल बिछाया। हालांकि उनका निशाना स्कॉट था, लेकिन पहचान की चूक के कारण उन्होंने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जॉन सैंडर्स को गोली मार दी। इस घटना के बाद भगत सिंह ने अपना भेष बदला, बाल और दाढ़ी कटवाई और अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर लाहौर से सुरक्षित निकल गए। 4। बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाका। अंग्रेज सरकार लगातार ऐसे काले कानून ला रही थी जिससे भारतीयों का दमन किया जा सके, जैसे पब्लिक सेफ्टी बिल। भगत सिंह का मकसद सिर्फ अंग्रेजों को मारना नहीं था, बल्कि सोई हुई भारतीय जनता को जगाना और अंग्रेजी हुकूमत के काले कारनामों को बेनकाब करना था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, आज की संसद, पहुंचे। जैसे ही बिल पर चर्चा शुरू हुई, भगत सिंह ने खाली जगह पर 2 बम फेंके। बम इस तरह बनाए गए थे कि किसी की जान न जाए, सिर्फ धमाका हो। पूरा हॉल धुएं से भर गया। वे चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन वे वहीं खड़े रहे और हवा में पर्चे लहराते हुए चिल्लाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद। उन पर्चों पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया क्योंकि वे अदालत को अपनी क्रांति के प्रचार का मंच बनाना चाहते थे। 5। जेल का संघर्ष और फांसी का फंदा। जेल जाने के बाद भी भगत सिंह का संघर्ष थमा नहीं। जेल में भारतीय कैदियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता था, जबकि यूरोपीय कैदियों को अच्छी सुविधाएं मिलती थीं। इसके खिलाफ भगत सिंह ने 64 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। अंग्रेजों ने उन्हें जबरन दूध पिलाने की कोशिश की, प्रताड़ित किया, लेकिन भगत सिंह टस से मस नहीं हुए। अंततः अंग्रेजों को झुकना पड़ा। अदालत ने सैंडर्स की हत्या के केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 तय की गई थी, लेकिन अंग्रेज इस कदर डरे हुए थे कि देश में कोई बड़ा विद्रोह न हो जाए, इसलिए उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर एक रात पहले, यानी 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 बजे ही तीनों वीरों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। कहा जाता है कि जब जेलर भगत सिंह को लेने आया तो वे महान क्रांतिकारी लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। भगत सिंह ने कहा, रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। किताब का पन्ना मोड़ा, उठे और मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते की ओर चल दिए। तीनों ने गले मिलकर मेरा रंग दे बसंती चोला गाया और फांसी के फंदे को चूम लिया। देश को कैसे दिलाई आजादी? भगत सिंह के जीते जी भले ही भारत आजाद नहीं हुआ, लेकिन उनके इस बलिदान ने पूरे भारत के युवाओं के खून में वो उबाल ला दिया जिसकी अंग्रेजों ने कल्पना भी नहीं की थी। उनके जाने के बाद देश का बच्चा बच्चा इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगा।
अंग्रेजी हुकूमत के भीतर यह खौफ बैठ गया कि अब भारतीयों को दबाना नामुमकिन है। उनके इस सर्वोच्च बलिदान ने आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा और अदम्य ऊर्जा दी, जिसके परिणाम स्वरूप आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। भगत सिंह आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की प्रेरणा बनकर जिंदा हैं।